इसके डिज़ाइन के पीछे क्या पॉलिटिकल अरिथमेटिक है। तो अगर इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जाता, यानी कि मान लीजिए 2023 के बाद से ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनती। इफ़ इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, तो जो 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, उनमें से 181 सीट जो हैं वो वुमेंस के लिए हो जाती। और ये 181 सीट्स जो हैं, ये जो है मेल इनकम्बेंट डिस्प्लेस हो जाते, यानी कि एक 181 जो है मेल कैंडिडेट्स, यानी कि पुरुष नेताजी जो हैं उनको झोला उठाकर जाना पड़ जाता। क्योंकि अगर यही एक पॉलिटिकल इसमें टसल इनको देखा, नेताजी भी काफ़ी चालाक हैं, उनको लगा कि इनको जो है इससे पहले हम इसमें ऐसे जो प्रोविजंस डाल देते हैं सो दैट कि बचे रहे, उनकी कुर्सी भी बची रहे और जो है ये इसको भी पेंडिंग में डाला जा सके। तो बहुत चालाक है नेताजी। अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करें हम, तो जो रिजर्वेशन है उसको फ्यूचर डिलिमिटेशन के ऊपर जो है टाई कर दिया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो नेक्स्ट सेंसस के बाद में फिर डिलिमिटेशन बनेगा वही रीड्रॉ करेगा बाउंड्रीज को, और उसी के बाद ही ये इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट का हो पाएगा। एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लोकसभा के एक्सपेंशन की, और ये लोकसभा का एक्सपेंशन जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि मोर देन, यानी कि 800 प्लस सीट्स की भी होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये करेगा मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिटिंग एमपीज बट डिलेज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिटिंग एमपीज हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को मिनिमाइज़ किया है। हालांकि देखा जाए तो ये प्रोविजंस जानबूझकर ही डाले गए थे सो दैट कि जो सिटिंग एमपीज हैं, वैसे तो ये बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर इतने ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर इनको अपनी सीट्स छोड़ देनी थी वुमेन्स के लिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया, इसको फिर से पेंडिंग में एक तरह से डाल ही दिया है इस एक्ट को।